Dear students, welcome to LGI ऑनलाइन क्लासेस। आई एम स्नेहलता। तो बच्चों, आज का हमारा संधि का सेकेंड टॉपिक है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि का मतलब होता है किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन आता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि जब किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर आ जाए या फिर कोई व्यंजन आ जाए और उन दोनों के मेल से जो परिवर्तन आएगा वही आपका कहलाएगा व्यंजन संधि। तो सबसे पहले जो हमारी हिंदी वर्णमाला होती है उसमें 5 वर्ग होते हैं। इन वर्गों को हम एक शब्द लिखा है हमने कचट तप। तो का से हो जाता है का वर्ग, चा से हो जाता है चा वर्ग, टा से हो जाता है ता वर्ग और ता से हो जाता है ता वर्ग, पा से हो जाता है पा वर्ग। तो ये हमारे 5 वर्ग हैं। तो प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो कुल इन वर्ग यानी कि स्पर्श व्यंजन इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अब व्यंजन संधि को समझने के लिए हम वर्ग के माध्यम से ही समझते हैं। देखो, किसी वर्ग का पहला वर्ण उसी वर्ग के तीसरे, चौथे या किसी स्वर या अंतस्थ व्यंजन या हा से मिले तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण, वर्ग का पहला वर्ण ये है। 5 वर्ग हैं और 5 वर्ग के पहले वर्ण ये हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि किसी वर्ग का पहला वर्ण तीसरे वर्ण से मिले, तीसरा वर्ण आपका ये है, या फिर चौथे वर्ण से मिले, यानी कि चौथे वर्ण से मिले, या तो पहले से मिले या फिर आपका चौथे वर्ण से मिले, या क्या है किसी स्वर से मिले, या अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और वा, इनमें से किसी से मिले या फिर हा से मिले। तो वह ऐसी स्थिति जब होती है तो वह अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि तीसरे अक्षर में बदलता है। फिर एक बार समझ लो कि यदि ये वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण से मिलेगा तब भी वही रहेगा जो है, और या फिर चौथे वर्ण से मिलेगा तो तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, स्वर से मिलेगा तो तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा से मिलेगा तो तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा, हा से मिलेगा तो तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। देखो उदाहरण, जगत प्लस ईस। अब आपका ता स्वर से मिला। आपको पता है कि जब ये स्वर से मिलेगा तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ आपका हो गया जगदीश। अच प्लस अंत, तो चा का तीसरा वर्ण जा है तो अजंत। तत् प्लस भव, तो ता का तीसरा वर्ण दा है तद्भव। उत प्लस घाटन, यहाँ पर देख लो ता किससे मिल रहा है, घा से। आपने पढ़ा है कि किसी तीसरे या चौथे वर्ण से मिले, तो यहाँ पे क्या है, ता मिल रहा है घा से। तो जो ता वर्ण है उसका तीसरा वर्ण है दा, तो ये आपका तीसरे में परिवर्तित हो गया, तो हो गया आपका उद्घाटन। आगे देखिए, यदि किसी वर्ण के पहले, यदि किसी वर्ण के बाद माँ, ना या फिर या आए तो पहला वर्ण अपने ही वर्ण के 5वें वर्ण में बदल जाता है। अब यहाँ पर देखो, यदि किसी वर्ण के बाद, वर्ग के पहले वर्ण के बाद, यानी कि कोई भी वर्ग हो सकता है उसका पहला वर्ण, इन 5 में से कोई भी वर्ण हो, इनके बाद यदि माँ आ जाए, ना आ जाए या फिर या आ जाए तो ये अपने ही वर्ग के
पांचवें वर्ड में यानी कि पंचमाक्षर जिनको बोलते हैं पंचमाक्षर, इनमें परिवर्तित हो जाता है। देखो कैसे, जैसे लिखा है सत प्लस मार्ग। अब ता वर्ग का पांचवा वर्ण न है, देखो तो यहाँ पे आपका हो गया सन मार्ग। इसी तरह उत प्लस नति तो उन्नति हो गया, अप प्लस मय तो अमय हो गया। यानी कि जो वर्ण है यदि पहला वर्ण माँ ना या के साथ मिलता है तो वो अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है, सीधी सी बात, पंचमाक्षर जिसको बोलते हैं। अगला नियम देखिए, यदि ता वर्ण के बाद सा वर्ण हो तो ता का चा के रूप में और सा का छा के रूप में परिवर्तन हो जाता है। यदि ता वर्ण जो है उसके बाद आपका सा आ जाए तो जो ता है वो चा के रूप में बदल जाएगा और जो सा है वो छा के रूप में बदल जाएगा। देखिए जैसे लिखा है उत प्लस शिष्ट, तो यहाँ आपका ता वर्ण है और यहाँ आपका सा वर्ण है। आपको पता है कि ता यहाँ हलंत लगी है तो यहाँ पे चा आपका कैसा हो गया आधा, और छा का परिवर्तन किस में हो गया, सा का परिवर्तन छा में हो गया, तो उच्छिष्ट। उत प्लस श्वास, तो यहाँ देखो ता और यहाँ ता भी आधा है सा भी आधा है, तो यहाँ पे चा भी आधा है और छा भी आधा है। तो सीधा सा मतलब है कि यदि ता वर्ण के बाद सा वर्ण आए तो ता जो है वो चा के रूप में बदल जाती है और सा जो है वो छा के रूप में बदल जाता है। अगला नियम देखिए, यदि ता वर्ण के बाद हा हो, पहले ता वर्ण है उसके बाद अगर हा है तो ता को दा और हा को धा के रूप में बदल देते हैं। जो ता है वो दा बन जाता है और जो हा है वो आपका धा बन जाता है। जैसे उत प्लस हरण, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया उद्धरण, क्योंकि जो ता है वो दा बन गया और हा है वो धा। उत प्लस हार तो उद्धार, समझ में आ रहा होगा। यदि अगला नियम, यदि ता वर्ण के बाद ला हो, यहाँ बाद नहीं लिख पाए हैं, ला हो तो ता का ला हो जाता है। अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि ता है और ता के बाद ला है तो ला का ला ही रहता है। जैसे लिखा है उत प्लस लास, तो यहाँ उल्लास, क्योंकि यहाँ ता आधा है तो यहाँ पर ला आधा हो गया। उत प्लस लेख तो उल्लेख। इसी तरह अगला नियम देखिए, यदि किसी भी स्वर के बाद छा वर्ण आए तो जो छा वर्ण है, छा वर्ण से पहले चा वर्ण जुड़ जाता है। यदि 11 स्वर हैं आपके, उनमें से किसी के बाद कोई भी स्वर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर उसके बाद आपका छा आ जाता है तो आप सास जो छा है उससे पहले आप चा जोड़ देते हैं। जैसे आ प्लस छादन तो यहाँ आच्छादन, स्व प्लस छंद तो स्वेच्छंद। यानी कि आप नियम क्या कह रहा है, नियम कह रहा है कि यदि ऐसा होता है तो छा वर्ण के आगे चा जोड़ दिया जाता है। अगला नियम देखिए, यदि माँ के बाद का से माँ तक कोई भी व्यंजन आए तो माँ उस वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। सीधा सा मतलब है कि जो माँ है उसके बाद स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है 5, जो अभी आप हम लोगों ने वर्ग समझे वो सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। यदि माँ के बाद का से लेकर के माँ तक में से कोई भी व्यंजन आ जाए तो वो वर्ग अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। जिस वर्ग का जो वर्ण आएगा वो अपने ही वर्ग के पांचवें अक्षर में बदल जाएगा। देखो जैसे सम प्लस कल्प, यहाँ माँ है तो किससे मिला, का से, तो का पांचवा वर्ण होता है इंज्ञा तो संकल्प। सम प्लस भावना, तो माँ के बाद भा आया तो भा का जो होता है लास्ट वर्ण वो क्या होता है, माँ होता है, तो यहाँ पे संभावना। ठीक है। अब देखो यदि माँ के बाद अंतस्थ या ऊष्म व्यंजन आए तो माँ का
सदा अनुस्वार ही होता है। अब एक चीज़ और देखो, नियम क्या कह रहा है? नियम कह रहा है कि यदि माँ के बाद अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, या, रा, ला और वा, इनमें से कोई भी वर्ण आए, या फिर उस व्यंजन तीनों सा और हा, इनमें से कोई आए, तो उनका क्या होता है? जो माँ होती है वो आपकी अनुस्वार के रूप में प्रयोग की जाती है। देखो जैसे लिखा है सम प्लस योग, तो यहाँ माँ है, यहाँ आपका अंतस्थ व्यंजन या है, तो यहाँ संयोग, यानी कि जो माँ है वो अपने अनुस्वार के रूप में प्रयोग हो गई है। सम प्लस हार, तो यहाँ माँ है, यहाँ उस व्यंजन है, तो सम हार, संहार। अब देखो अगला नियम, यदि रिरी, रा और सा के बाद ना हो तो ना का अड़ा हो जाता है। जो ना होता है वो अड़ा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे रिरी, रिरी प्लस ना, तो आपको पता है कि रिरी हो, रा हो या फिर सा हो, तो ये आपकी जो ना है, इनके बाद अगर ना आता है तो ना जो है वो अड़ा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ हो गया ऋण। भर प्लस ना, तो यहाँ आपका रा है और यहाँ आपका ना है, तो यहाँ भरण। परि प्लस नाम, तो यहाँ आपका रा है, यहाँ आपका परिणाम, नाम का अड़ा हो गया तो परिणाम। तो आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आप नोट्स भी बना लें। धन्यवाद।